के बेटे हैं। समर साहब एक बात जो ये एक शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ मैचेस में कंगाल के बाद से आए उनकी पेस वो नहीं दिख रही जो पहले दिखती थी। हाँ, उन्होंने एशिया कप में एक मैच में काफी अच्छा भारत को परेशान किया, लेकिन पेस नसीम शाह की और एक्यूरेसी जो नसीम शाह की थी वैसी वो अभी है नहीं पाकिस्तान के पास। लेकिन नसीम शाह ने एशिया कप के अंदर इतने आउट नहीं किए थे। आउट आपको शाहीन अफरीदी ने करके दिए थे, इंडियन टॉप ऑर्डर जो है उड़ा के दिया था। तो अब भी लगता है कि शाहीन इंशाल्लाह वो करेगा परफॉर्म उसी तरह से। वही फॉर्म आज शाहीन की लगता है नजर आएगी, उससे बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़ा वो पुरजोश है इस मैच के लिए कि वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे किशोर, वो है दोनों टीम्स का स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, फिर फील्डिंग की तरफ जाते हैं। फील्डिंग एक बहुत 50 ओवर का मैच है, फील्डिंग का भी बड़ा रोल है इसके अंदर, पर स्पिन डिपार्टमेंट का भी कंपैरिजन जरा पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जरा यहाँ से शुरू करते हैं जरा वसीम भाई से। हाँ, देखिए स्पिन की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली आप वहाँ पे देखते हैं तो इंडिया को एज हासिल है कि उनके स्किल वाइज भी और फॉर्म वाइज भी उनके प्लेयर और परफॉर्मेंस वाइज जो रिसेंट परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि कुलदीप यादव मैचेस उनको जिताता आ रहा है, और दूसरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान बैट्समैन उसकी वेरिएशंस नहीं पिक कर पाते हैं। और सबसे जो बड़ा थ्रेट मुझे लग रहा है वो कुलदीप यादव ही है, चाहे वो बाबर है, इवन रिजवान एट टाइम्स उनकी गूगली है वो पिक उनसे नहीं होती है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली उनको एज हासिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो ऑब्वियसली हमारे दोनों स्पिनर्स अभी तक स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। एशिया कप में भी हमने देखा और यहाँ पे भी कि उस क्वालिटी की बॉलिंग हो नहीं रही है जिस क्वालिटी के बॉलर हैं, चाहे शादाब हैं चाहे नवाज़ हैं। कुछ हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई लास्ट मैच के अंदर, लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है कि हम कह जी कि उस परफॉर्मेंस से आप ये मैच जिता देंगे। सो वी आर होपिंग कि वो स्टेप अप करेंगे, मिडल में हमें विकटें लेके देंगे या एटलीस्ट रन रोक के रखेंगे, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज़ अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जडेजा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं रहते हैं, लेकिन वो की कोशिश ये होती है कि वो थोड़ा कंट्रोल एक एंड से देते हैं, ज़्यादा विकटें उनको ना भी मिले कंट्रोल देने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान बॉलर्स की भी होनी चाहिए कि स्पिनर्स की, कि अगर विकटें नहीं मिल रही हैं तो एटलीस्ट आप कंट्रोल देने की कोशिश करें, कुछ अराउंड 4-4.5 के आप इकॉनमी से अपना स्पेल करने की कोशिश करें। तो कंपैरिजन तो उस तरह तो बनता नहीं है कि क्योंकि उनके परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई चीज़ भी ये स्पार्क कर सकता है। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि वो बाबर को वो स्पार्क मिले इस मैच से, शाहीन को मिले और हमारे स्पिनर्स को मिले। तो आई थिंक शाहीन का जो आपने पेस वाले भी बात की थी, डेफिनेटली पिछले मैच में हमने नोटिस किया था कि थोड़ी सी पेस गिरी हुई है और थोड़ा सा एक्शन में भी उनके थोड़ा सा हमें डिफरेंस लग रहा था। तो शायद वो कोई फिजिकल वजह थी या कोई टेक्निकल वो था, या सिर्फ रनअप में उनका वो फ्लो नहीं आ रहा या रिदम नहीं आ रहा। तो शाहीन, अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो शाहीन को ऊपर से 1-2 विकटें तो लेनी ही होंगी, ठीक है ना, ये तो तय बात है। क्योंकि हम कंपैरिजन जब करते हैं दोनों टीमों का कि टॉप ऑर्डर को अगर हमने उनको न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें शाहीन फैक्टर डेफिनेटली आता है। जहाँ तक बुमराह की बात है, सिराज की बात है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है अंडर लाइट बॉल स्विंग हो, पहले टाइम पे ना हो, तो ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये इस पार्ट ऑफ द गेम, जैसे संदीप भाई ने कहा है कि स्विंग कोई अभी की नई चीज़ ईजाद नहीं हुई है, ये जब से क्रिकेट शुरू हुई थी तब से स्विंग चलती आ रही है। शायद हमने इसका चर्चा ज़्यादा शुरू कर दिया है कि अब जितना बॉल स्विंग हो रहा है, तो मे बी इट कम्स फ्रॉम द बैटिंग साइड, जहाँ पे हमें कुछ एक्सक्यूजेज भी नज़र आते हैं जी कि वो बॉल स्विंग हो रहा था या सीम हो रहा था। आई थिंक ये तो हमेशा से क्रिकेट में होता आया है और होता ही रहेगा। और डिस्कस इसलिए ज़्यादा होती है कि वो भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए एक दर्द सर बनी रहती है हमेशा पाकिस्तानी जो है ना स्विंग अटैक जो है। जी सकी भाई, स्पिनर्स का कंपैरिजन देखें, कुलदीप यादव का जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा बॉलर है, स्किलफुल है। आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट को देखा जाए तो ये एक ऐसा है जो पाकिस्तान को थोड़ा सा थ्रेटन कर सकता है। बट आई थिंक जिस तरह हमारा मिडल ऑर्डर खेला है और श्रीलंका के स्पिनर्स भी कोई इतने बुरे नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है, अगर पिच में यानी वो रड़ा ना हो, पिच में ऐसा पिच हो जो कि बैट्समैनों को भी हेल्प करे, परचेज इतना ज़्यादा ना हो, तो आई थिंक ये अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे हमारा जो मिडल ऑर्डर है। कुलदीप यादव ने पर्सनली आई रियली लाइक हिम, बड़ा अच्छा बॉलर है, बहुत स्किलफुल है, बट पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना आ गया। साउथ शकील ने स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट मैच में 200 रन बनाए, उसको खेलना आता है, स्पिन को कैसे खेलना है। अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में 200 रन बनाए, उसको भी आता है स्पिन को किस तरह खेलना है। इफ्ती हमारा बेस्ट है। दो हमारे जो मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं, नवाज और शादाब, ये भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर टर्निंग ट्रैक नहीं है, रड़ा नहीं है,
तो कुलदीप यादव को ये अच्छे तरीके से खेल लेंगे, वो उतना थ्रेटन नहीं होगा, बट ये अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करेगा। बाकी जो जडेजा है और उसके साथ अगर अश्विन आता है तो वो इतने थ्रेटन नहीं है, अच्छे बॉलर हैं, वो थ्रेटन नहीं है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एज मैं दे दूंगा इंडिया को, बट हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छे एविडेंस आने शुरू हो गए हैं। ये नहीं है कि ये क्लास के बॉलर नहीं है, इन्होंने मैचेस बॉलिंग के एतबार से जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को। नवाज ने भी जितवाए हैं, शादाब ने भी जितवाए हैं, इवन निफ्टी बहुत अच्छे अपना जो है वो बीच में ऐसे स्पेल कर देता है जो कि गेम को एक साइड पे कर देता है। तो ये इनके अंदर पोटेंशियल है कि ऑन द डे ये कुछ कर सकते हैं। तो इतने एविडेंस इतने नहीं दिए गए। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है, सिर्फ एज दूंगा कुलदीप यादव को। यो वेस्ट पाकिस्तानी स्पिन डिपार्टमेंट वर्सेस द इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट। आप देखें जैसे वैस्ट भाई ने कहा, अपना सकलैन भाई कह रहे हैं, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा खुद भी एज देता हूँ इंडियन स्पिनर्स को, लेकिन कुलदीप यादव मुझे याद है कि उनका एक्शन ख़राब था, उनको वापस भेजा गया, एक न्यू एक्शन के साथ वापस आए, फिर कहीं ना कहीं वो अनरीडेबल भी हैं जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए हैं। लेकिन इकॉनमी रेट बड़ा मैटर करता है यहाँ पर। मैं दोनों को इकॉनमी रेट से अगर मैं करूँ अपना इंडियन स्पिनर्स की, कुलदीप यादव की स्पेसिफिकली बात करूँ शादाब खान से, तो कुलदीप यादव को एज यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि जहाँ पर आप बात करें पाकिस्तानी स्पिन डिपार्टमेंट की, तो इंडिया के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, हमारे इस वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा। जैसे सकलैन भी कह रहे हैं कि पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा शादाब खान की अगर आप बॉल की बात करें, जहाँ पर उनको ब्रेक भी मिल रहा था, कुछ बॉल्स आपको नजर आई हैं जो राइट अपना पोजीशंस में पड़ी हैं। स्पिन बॉलिंग की इकॉनमी रेट पाकिस्तान का थोड़ा सा अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया में। ओवरऑल की बात करूँ, जस्ट नॉट द वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में लगे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि समर भाई आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हो, आपको इन कंडीशंस का ज़्यादा पता होता है। इंडिया का पूरे अगर ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ज़्यादा मैचेस अपनी होम कंडीशंस में खेलता है एज कम्पेयर टू ओवरसीज की मैं बात करूं तो ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, उनको पता है इन कंडीशंस का। लेकिन इट्स अबाउट द अप्रोच, इट्स अबाउट योर किस तरीके से आपका मिडल ऑर्डर है, चाहे आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से आपके जो मेन अटैक बॉलर्स हैं उनको खेलता है। वो प्रेशर आपको पता है स्पिनर्स के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन पर बड़ी डिपेंडेंसी होगी कि वो किस प्लान के तहत इस पे। एक और चीज भी है, बड़े बड़े नाम भी हों टीम के अंदर आपकी, लेकिन एक टीम यूनिट जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। टीम कम्बिनेशन और टीम यूनिट, किशोर उस पर जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीम में बड़े बड़े नाम मौजूद है, लेकिन वो टीम एक यूनिट के तौर पर खेल नहीं पा रही, एक कम्बिनेशन उनका सही नहीं बन पा रहा, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो टीम यूनिट के एतबार से, टीम कम्बिनेशन के एतबार से आप क्या देखते हैं इंडियन टीम को और पाकिस्तान टीम को? ये टीम कॉम्बिनेशन और ये जो स्पिनर्स की भी बात हुई सदीप, ये भी है ना कि अगर वहां मिडिल ओवर्स में नवाज और शादाब नहीं संभाल पाए तो उनके पास ऑप्शंस फिर नहीं रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा 10 ओवर से 40 ओवर के बीच का जो बहुत बड़ा एक पीरियड मिल जाता है इंडियन मिडिल ऑर्डर को, इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, वो एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। बिल्कुल एडवांटेज हो जाता है। और जिस तरह का प्रदर्शन उनके जो स्पिनर्स ने दिखाया है, जो 2 मैच हुए हैं उसके पहले प्रैक्टिस मैच में, तो डेफिनेटली भारतीय स्पिनर्स हावी है। और जो विकल्प है, जो वेरिएशंस भारतीय गेंदबाजी में हमने देखा है, जिसका ज़रूर इस्तेमाल होगा इस मैच में, खास करके जब टाइट मैच होती है, जब कांटे का मुकाबला होता है, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। हमने मैच से पहले रोहित शर्मा को सुना, हमने मैच से पहले बाबर आजम को भी सुना। दोनों ने कहा कि प्रेशर नहीं है। ये बोलने के लिए काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो आदमी या जो ह्यूमन होता है ये प्रेशर ज़रूर महसूस करता है। लेकिन जिस तरह से आप प्रेशर हैंडल करते हो, जो प्रेशर हमारे टीम ने हैंडल किया है, वो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से हैंडल किया है, और वही आज भी उनको करना होगा। जी, और प्रेशर की जहां तक बात करें मोंटी, प्रेशर शायद इंडियन टीम पे ज्यादा था एशिया कप से पहले, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है वो प्रेशर उस तरह से नहीं हो सकता। नहीं, आई थिंक भारत को मालूम है कि जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान प्रेशर नहीं संभाल सकते भारत के खिलाफ। एंड मैनचेस्टर भी चलो ये एंड जब मैनचेस्टर की भी गेम थी वो भी हारे, दुबई 2018 2 गेम खेले वो भी हार गए। एंड ये कोलंबो भी गेम देखो 356 for 2 थे। ये हिस्ट्री का नहीं, so जब हिस्ट्री सब प्लेयर्स कहते हैं रिकॉर्ड्स है, ये पुराने हैं, ये अब ये माइंड का साइकोलॉजिकल होता है। यू नो, बाबर आजम को मालूम है दैट ओ चलो जो कुछ हुआ है टूटने के लिए उसको भूलो, ये नमी गेम है, ये बड़े स्टेडियम में जो एनर्जी मिलेगी, हम कोई हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। ये अंदाज तो ये है ना, हम देखेंगे कैसा बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान का। जब भारत डेफिनेटली मोमेंटम डोमिनेट करेंगे, भारत पहला पंच भारत लगाएंगे, बिकॉज भारत का ब्रांड का जो क्रिकेट खेलें वो ऐसे ही खेलेंगे। जो पाकिस्तान है वो देखेंगे
कैसा मोमेंटम अभी बढ़ना है फिर वो सोचेंगे, बट ये दैट्स वेयर द सिचुएशन यानी अभी है। ये कहने की that बात है भारत कि ये very स्टैटिस्टिक्स strong जो हैं team। वो कोई असर नहीं डालते और प्रेशर नहीं डालते, ये प्रेशर हिस्ट्री का भी रहता है, स्टैटिस्टिक्स का भी रहता है, ग्राउंड का भी रहता है। बिल्कुल रहता है, लेकिन एक तो बात माननी पड़ेगी कि एक नई शुरुआत है। दोनों टीम ने जो भी किया है वो उनका मनोबल तो बढ़ाएगी, लेकिन ये नई शुरुआत है और दोनों टीम के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं पहले 10 ओवर। जैसे कि जो पहला वार करता है वो बाजी मारेगा। तो पहला वार कौन करेगा ये डिपेंड करेगा टॉस पर। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। टॉस के वक्त पर लौटना है, उससे पहले लौटना है, क्योंकि टॉस बहुत अहम रहेगा, क्योंकि पहले अगर पावर प्ले की बात है जहां पे वार करना है वो कौन सी टीम करती है, अगर वही डिसाइड करेगा या वही एज देगा तो टॉस सबसे अहम है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर।